हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपको लेकर फीलिंग क्या है। आप उनको विजुअलाइज करो। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो जिनसे रेजोनेट करें उन्हें रखें, बाकी को जाने दें, वो किसी और के लिए होगी। रियलाइजेशन है अपनी मिस्टेक का बॉटम की एनर्जी से। 4 नंबर इम्पोर्टेंट होगा, 22, 4 वीक, 4 मंथ या 4 ईयर का सेपरेशन। 4 किसी टाइप का इम्पोर्टेंट ज़रूर, अप्रैल मंथ इम्पोर्टेंट होगा, या एज गैप भी हो सकता है। आपके साथ सेपरेशन किया, रूड बिहेवियर किया, रूड कम्युनिकेशन किया, निगेटिव वर्ड यूज़ किए आपके लिए, उस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हो रहा है। रिग्रेट वाली एनर्जी है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। आप लोगों के बीच में बातें इधर की उधर हुई है, होने की सही चीज़ों को गलत वे में इन तक पहुंचाया गया है, उनकी सही चीज़ों को आप तक गलत वे में पहुंचाया गया है। ये मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सब के लिए है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है। नंबर में बता दूँ, 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, 6, 10, 9, 5 एंड नेक्स्ट 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 999 बहुत लोगों को दिखता होगा, 4, 44, 444 दिखता होगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा, 414 भी दिखता होगा, 616 दिखता होगा, 1010 दिखता है, 999 दिखता है। 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगस्त, अक्टूबर, फरवरी, जनवरी, जून, मई, सितंबर, ये मंथ इम्पोर्टेंट पिक हो रहे हैं यहाँ पे। जुलाई भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड नंबर वाइज उसका जैसे 4 नंबर है तो 22, 13, 31 इस टाइप से होगा। ये नंबर एंड मंथ है जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। एंड मैं कलेक्टिव में बताऊँ तो आज आपके पार्टनर जो है अपनी विश को लेकर फाइट करते हुए दिख रहे हैं। इनकी क्या विश है? आपके साथ रिकनेक्ट होना। आपको छोड़ा, आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको पेन दिया, आपसे डिस्टेंस दूरी बनाई, आप लोगों को अलग करने में लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ दिख रही है। फैमिली, फ्रेंड, लोग, समाज, सोसाइटी, मदर इज़ सो स्ट्रॉन्ग, निगेटिव कन्वर्सेशन, मिसकम्युनिकेशन, चीज़ें अलग थी, उसको अलग वे से कहा गया है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा किया गया है। एंड यहाँ पे बुरी नज़र का भी मुझे इफ़ेक्ट दिख रहा है आप लोगों को सेपरेट करवाने में। आपका जो बॉन्ड, आपका जो रिश्ता था, आप दोनों जो एक साथ रहते थे, एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही ऑरा था आप लोगों का। एंड आपके जोड़े पे मतलब एक होता है ना, खूबसूरत चीज़ को नज़र लगती है, तो नज़र लगी है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप लोगों को अपना ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हनुमान चालीसा वगैरह सुना करो। एंड जो लोग मुस्लिम हो वो आयतल कुर्सी सुना करो। नेगेटिव एनर्जी रिमूव हुएगी, ब्लॉकेज रिमूव होएंगे, प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड सूरह बकरा की लास्ट आयत पढ़ा करो। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है मदर ने आप लोगों को अलग किया था इन्फ्लुएंस करके, अपने
बेटे से या बेटी से या जो भी एनर्जी लेना आप लोग जिससे भी रेजोनेट करे। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनकी मदर को ना अब करना मिलना स्टार्ट होगा। उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, उनका दिमाग काम नहीं करेगा, बीपी हमेशा लो होएगा। ये एनर्जी आ रही क्योंकि शनि अभी चेंज हो रहे हैं ना, तो कर्मों का हिसाब होगा इनका। आज से ये इफ़ेक्ट मुझे दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे उनकी मॉम के। जिन्होंने गलत किया है, जानबूझकर किया है, इन्फ्लुएंस किया है, स्पेल वगैरह यूज़ की है, तो उनका हेल्थ बहुत डाउन जाता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ दिख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इनके इंटेंशन थे कि कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करके बैलेंस करके आप तक पहुंचा जाए, बात किया जाए, भले ही आपसे रूड वे में टॉक करे, सारे इल्ज़ामात आप पर दे दे, बट एक बार इनको आपको देखने की इंटेंशन थी, ये आपको देखना चाह रहे थे क्योंकि लोगों से बहुत इन्होंने सुन रखा आप काफ़ी सेल्फ ओरिएंटेड हो और सुंदर हो गई हो। मैरिड लोगों की एनर्जी ये आ रही है एंड खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हो, इनको लेकर नहीं सोचती हो, इनके रिलेटेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। कुछ लोगों ने इनको ये भी कहा कि नहीं आप उदास रहते हो, खुश नहीं रहते हो, हमेशा आपके बारे में टेंशन उनको रहती है। तो ये ना एक बार चाह रहे थे किसी न किसी वे में आप तक पहुँचे, आपको देखे। मुझे ऐसा इंटेंशन दिख रहा है आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो दूर जा रहे हैं, अदर सिटी या अदर कंट्री जाने के बारे में सोच रहे हैं, बट अभी उनको क्लियर नहीं हुआ है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थोड़े अभी कन्फ्यूज़न में मुझे दिख रहे हैं। एंड कलेक्टिव में भी बताऊँ तो आप लोगों के पार्टनर किसी तरह का जॉब, कोई विश, फाइनेंस, करियर रिलेटेड थोड़ी जगलिंग वाली एनर्जी है। फैमिली में भी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये ना उसके लिए डिस्टेंस में जाना चाह रहे हैं, कोई अदर सिटी, अदर कंट्री के भी रिलेटेड मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है। वीज़ा वगैरह का कुछ इश्यूज़ है वो अभी बन नहीं पा रहा है, उसके वजह से परेशान आपके पार्टनर, बट ये इनके इंटेंशन ये दिख रहे हैं कि ये आपसे एक बार मिलकर, आज ये सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, एक बार मिलकर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके जो भी नेगेटिव कन्वर्सेशन या आप लोगों के बीच में गलतफहमी है उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। एंड या तो रिलेशनशिप को बैलेंस करना है या प्रॉपर वे में ख़त्म करना है। इस टाइप का डिसीज़न लेने से रिलेटेड इंटेंशन दिख रहे हैं, या तो ख़त्म हो जाए या बैलेंस हो जाए, बट इनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि करना क्या है। समझ इनको भी नहीं आ रहा है, स्टकनेस इनको भी है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं डियर, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं, आपको प्रायोरिटी समझते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हो या इन एंड आउट होते हैं, जब भी बात होती है छोटी छोटी बातों पे आप लोग कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हो। एंड आप लोगों के बीच में फ्रेंड की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जो मिसकम्युनिकेट, मतलब इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, झूठी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे हैं। एंड आप लोगों के ऊपर शक वाली वाइब्रेशन आप लोग एक दूसरे से रिलेटेड लाने लग गए हो, उस वजह से थोड़ा सा आज आपका पार्टनर ना कन्फ्यूज़न में दिख रहा है। आखिर अच्छा खासा हमारा रिलेशन ऐसा क्यों हो रहा है, अननेसेसरी हम लोग छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहे हैं, इससे रिलेटेड ये आपसे बात कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर को डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि कहीं आप किसी और से कनेक्टेड तो नहीं हो रहे हो, किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, कोई और तो नहीं है कांटेक्ट में जो आपको भड़का रहा है इसके ख़िलाफ़, ये भी इनको डाउट हो रहा है। उससे रिलेटेड ये आपसे बात कर सकते हैं, क्लियरिटी मांग सकते हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर में जो लोग कांटेक्ट में हो, सब कुछ अच्छा है, ये थोड़ा जगल कर रहे हैं आप में और अपनी फैमिली में। ये चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें बैलेंस वे में हो जाए, इनकी फैमिली जो है आपको एक्सेप्ट कर ले, आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट कर ले। एंड थोड़ा एक ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से सोच रहे हैं कि जैसे इनको ये लग रहा है कि कुछ मैजिक हो जाए, इनको ज़्यादा एफ़र्ट्स ना डालना पड़े, लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न ना आए इनके अपने और आपके अपनों के बीच में, और बात बन जाए, कोई भी निगेटिविटी ना आए, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, कोई डाउट ना डाले, या कोई आपको नापसंद में के लिस्ट में ना डाले एंड कोई इनको नापसंद के लिस्ट में ना डाले। ये एनर्जी दिख रही, थोड़ा सा इनका डे ड्रीमिंग वाला वाइब्रेशन है, लेकिन उलझन वाली वाइब्रेशन इनको भी क्लियर नहीं होगा। दिन भर ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे,
ये दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे ये कहूँगी कि थोड़ा इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अभी इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, एक टाइप का साइकिल। कार्मिक कनेक्शन भी मुझे कुछ लोगों का पिक हो रहा है यहाँ पे। ये आपसे डिस्टेंस में चले गए ना, आप अभी तक पेशेंसली इनका वेट कर रही हो, आप इनके लिए अवेलेबल हो, अफर्मेशन वगैरह भी यूज़ करते हो एंड मैनिफेस्ट भी इनको करते हो कि ये आ जाए। स्टॉक स्पाई बहुत कर रहे हो, जगल वाली वाइब्रेशन में हो। बट आपका पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिख रहा है। अपने जीवन के भी किसी भी सेक्टर पर इनका फोकस नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है। एंड थोड़ा इनको ऐसा है ना कि मुझे अभी लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी है। किसी तरह का कोई स्टकनेस या लव रिलेशनशिप साइकिल में बंध जाओ, ऐसा नहीं है। बस घूमो फिरो, चिल करो, एंजॉय करो, ऐसी वाइब्रेशन है इनकी। ये स्टक नहीं होना चाहते क्योंकि अभी ये किसी तरह का कोई एक होता है ना कि जकड़न, इनको लगता है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का मतलब जकड़ जाओ। कहाँ गए, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब चीज़ करना आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो मैंने किन की एनर्जी पिक की है यार, बट ये एनर्जी थी यहाँ पे तो मैंने बोल दी है। जिनको क्लैरिटी मिलनी होगी उन तक पहुँच जाएगी। एंड एक कार्ड में क्लैरिफाई कर रही हूँ। यस, समझ आ गया। आपके पार्टनर ने आपको रिस्पेक्ट नहीं की थी, इस रिलेशनशिप को स्टक करके छोड़ दिया था, आपसे मूव ऑन कर गए थे, इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की थी। अब इनको आपका रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि ये आपसे मूव ऑन करके गए तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्लैरिटी नहीं मिली ज़िंदगी में। चारों तरफ से इनको सुनने को मिला, पेन मिला, खुशियाँ नहीं मिली, जो इनको आपसे मिलता था जो सपोर्ट वो नहीं मिला। अब ये एक मौका चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं एंड आपको सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई जेस्चर, कॉल, टेक्स्ट मैसेज बहुत जल्द इनकी तरफ से आप रिसीव करोगे। खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ये, क्योंकि भले ये आपको छोड़कर फैमिली, फाइनेंस को प्रायोरिटी दिए थे पास्ट में, ईगो दिखाया था आपको, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए। आप लोगों का रिश्ता पुराना है यहाँ, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। 3 ईयर 2 ईयर प्लस है आप लोगों का रिश्ता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोगों में मिले नहीं हो फेस टू फेस। आपके पार्टनर इमोशनल हैं, प्यार छुपाया था, प्रायोरिटी नहीं दी थी, ईगो को प्रायोरिटी दी थी। अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लग गए हैं। आपकी वाइब्रेशन इनको चाहिए, मतलब एक लव चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तो ये कोई जेस्चर वगैरह आपकी तरफ करना चाह रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा डर भी है, डाउट भी है कि आप एक्सेप्ट करोगी कि नहीं। कोई सवाल जवाब तो इनसे नहीं पूछोगी, इस वजह से अभी थोड़ा सोच रहे हैं, बट हैं ओवर पॉजिटिव। एंड कुछ लोगों की मुझे यहाँ एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। शायद आप लोग कनेक्ट हुए हो एक दूसरों से, मैरिड या अनमैरिड, जो भी जैसा भी सिचुएशन है। मुझे यहाँ ये एनर्जी भी पिक हो रही है कि आप लोगों के पार्टनर उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग, थिंकिंग ओवरऑल आपके लिए। एंड जो सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, उसके लिए आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस ऑल, बाय।